क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसके अंदर आपको एक पूरा एक्स वाई प्लेन के अंदर काम करना पड़ेगा। जिस तरह पहले हम जो पहले दो क्वेश्चंस थे उसके अंदर सिर्फ आप नंबर लाइन यूज कर रहे थे, जो कि आपकी रियल लाइन थी। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूरा एक्स वाई प्लेन यूज करना पड़ेगा। जिस तरह आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं पूरे के पूरे, पहले एक्स था अब वाई भी आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है आपने, इसको सबसे पहले आपने इसके अंदर निकालने होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरसेप्ट्स। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, जब आप वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये तो इक्वेशन है नहीं, ये तो इनइक्वालिटी है। लेकिन इसके अंदर से आप इक्वेशन बनाएंगे। ये मुझे अभी मैंने बनाई नहीं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैंने इसको इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूंगा, y की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। जिस तरह आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई का, उसी तरह। तो x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। ये आपका एक पॉइंट बन गया। ठीक इसी तरह अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इधर क्या पॉइंट बनेगा आपके पास, x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में, 0 6 आ जाएगा। तो ये दो चीजें जब आप निकाल लेंगे, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट पॉइंट निकालना है। टेस्ट पॉइंट क्या करेगा आगे हम मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ टेस्ट पॉइंट निकाल लें। टेस्ट पॉइंट का मतलब होता है कि आपका जो इक्वेशन है उसमें आपने दोनों जगहों पे x इज इक्वल टू, एक्स और y दोनों की वैल्यू आपने जीरो पुट कर देनी है। x कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब है x भी जीरो y भी जीरो। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपने देखना क्या है, यहाँ भी जीरो पुट कर दें, यहाँ भी जीरो पुट कर दें, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0। आगे इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 6। अब इसमें देखना क्या है, देखना यह है कि क्या ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है या नहीं है। ये देखें, 0 लेस देन 6, क्या 0 लेस होता है 6 से, बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 0 आ रहा हो और ग्रेटर देन 6 आ रहा हो, तो तब आप वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ आप लिखेंगे फॉल्स। तो टेस्ट पॉइंट आपका ट्रू हो गया। या मैं आगे बताऊंगा कि टेस्ट पॉइंट ट्रू हुआ इसका क्या मतलब है। अभी आपके पास 3 0 और 0 6 है, इसको प्लॉट करते हैं। ये आप जाहिर सी बात है स्केल से ज़्यादा नीट ड्रॉ करेंगे, ये मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू ये आपके पास एक्स पॉजिटिव एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। एक्स की वैल्यू क्या है, 3, ये आ गई। वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 इसके ऊपर पूरे के ऊपर होती है। तो अगर आपने ये पॉइंट बना दिया है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पॉइंट आ गया 3 0। क्योंकि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर 0 ही होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, 0 6। अब एक्स 0 है, एक्स इस पूरी वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 ही होगी। और y की वैल्यू क्या है, 6। y की वैल्यू 6 किधर होती है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे 0 6। अब दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें। जितनी लाइन लगानी है आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब आपके पास एक लाइन आ गई।
तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से एक लाइन आपके पास मौजूद हो गई। टेस्ट पॉइंट का क्या काम था? क्या लिखा हुआ है? ट्रू। तो जब भी आपके पास टेस्ट पॉइंट ट्रू आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपने जो उसका शेडेड रीजन है ना, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन करना है। ये आपका ओरिजिन है, तो इस तरफ आपकी शेडिंग होगी। इस लाइन से पीछे की तरफ आपने शेड नहीं करना, बल्कि टूवर्ड्स द ओरिजिन करना है। तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर पहला शेडेड रीजन का सोल्यूशन आ गया। इसका भी वही केस है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 डिवाइडेड बाई 3 7। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 7 0। x की वैल्यू पहले लिखती है, y की वैल्यू बाद में। इसी तरह आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। इसमें आप x की वैल्यू 0 कर दें, ये पूरा x 0 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 7 3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 0 3 एक कोऑर्डिनेट आ गया। फिर आपको क्या करना है? टेस्ट पॉइंट निकालना। पुट एक्स वाई बोथ इक्वल टू 0। तो जब आप दोनों 0 कर देंगे तो 0 इधर सारा 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 21। तो ये आपके पास क्या केस आ गया? फॉल्स। क्योंकि वो कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन 21। 0 ग्रेटर नहीं होता 21 से। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट कर लें। एक्स वाई, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। तो पहला पॉइंट है 7 0, यानी कि 7 एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। और जो 0 3 3 आपकी वाई की वैल्यू है। एक ये आ गई वैल्यू, इधर आ गई 7 0, और यहाँ 0 3। इन दोनों को मिला लें। अब यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आई थी? फॉल्स आई थी। आपकी स्टेटमेंट ही फॉल्स थी। तो जब फॉल्स हो जाएगी तब आपने ओरिजिन से अवे रीजन शेड करना है, यानी कि अब आप इधर नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर वाला हिस्सा करेंगे शेड, ओरिजिन से दूर। यानी कि ओरिजिन से अवे करें। ये आपका ओरिजिन है ना, 0 0 जहाँ होती हैं वैल्यूज, उस तरफ नहीं करना, बल्कि उसके ऑपोजिट साइड पे आपने रीजन को शेड करना है। इसमें भी आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले y को 0 कर दें, पूरा खत्म हो जाएगा। आपके पास 3x आपके पास आ जाएगा 6 के, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बना? पहले x की वैल्यू लिखें, फिर y की वैल्यू लिखें। इसी तरह आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। उसके लिए आप पुट करेंगे x की वैल्यू 0 के। ये 0 हो जाएगी, तो -2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y आपके पास हो जाएगा -3। 0 -3। उसके बाद अब आप टेस्ट पॉइंट निकाल लें।
दोनों तरफ जीरो पुट कर दें, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, एक्स की पुट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, दोनों एक्स और वाई की जगह पे जीरो पुट कर दें तो जीरो ग्रेटर देन सिक्स हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, जीरो इज इक्वल टू सिक्स तो हो भी नहीं सकता था, लेकिन जीरो ग्रेटर देन सिक्स हो रहा है, तो पिछले पार्ट की तरह ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। अब आपने प्लॉट करना है टू जीरो को और जीरो माइनस थ्री को। टू जीरो तो इधर आ जाएगा, जीरो माइनस थ्री आपका नीचे होगा। ये नेगेटिव वाई वाली वैल्यू ये आ रही है, और पॉजिटिव एक्स वाली वैल्यू इधर। इसको आप प्लॉट कर दें। अब क्योंकि आपकी जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स हो गया, तो आपकी जो शेडिंग होगी वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ऐसे ओरिजिन की तरफ नहीं करना। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। वाई को आप पुट कर दें जीरो के, ये जीरो हो जाएगा तो फाइव एक्स डायरेक्टली ट्वेंटी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर। तो एक आपके पास कोऑर्डिनेट बन गया फोर जीरो। फिर वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर वाई बराबर हो जाएगा ट्वेंटी के, वाई आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव। तो जीरो माइनस फाइव, ये आपका एक्स वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट निकाल लें। टेस्ट पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज को जीरो कर दें, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो जीरो लेस देन ट्वेंटी हो जाएगा, जो कि आपके पास ट्रू है। तो इसमें आपके पास जो आपकी लाइन है उसकी शेडिंग की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। फोर जीरो है यानी कि फोर पॉजिटिव एक्स, जीरो माइनस फाइव यानी कि वाई की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि नीचे की तरफ। एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ये आपके पास फोर जीरो, ये वाला आपके पास जीरो माइनस फाइव, इनको मिला दें, टुवर्ड्स द ओरिजिन शेडिंग होगी, क्योंकि आपके पास टेस्ट पॉइंट ट्रू था, तो इसकी शेडिंग ऐसे हो जाएगी। इस वाले पार्ट में आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स, तो इसके अंदर वो एक्स वाई इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं करना, टेस्ट पॉइंट भी कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से वैल्यू निकालें एक्स की। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन ओवर टू। अब माइनस वन ओवर टू है, तो ये क्या चीज़ होती है, माइनस पॉइंट फाइव। तो माइनस पॉइंट फाइव है यानी कि जीरो और माइनस वन के सेंटर में, ऐसे ये वाला पॉइंट आएगा, और ये एक्स की वैल्यू है, यानी कि एक्स पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू।
ऐसे, क्योंकि आपका ये ओरिजिन जा रहा है ना यहाँ से। अभी भी आपने प्लेन के ऊपर ही पूरा ड्रॉ करना, कोई नंबर लाइन पे नहीं करना। उन्होंने एक्स वाई प्लेन की बात की है। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश। तो ये सारा रीजन आ जाएगा। अब ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन किस साइड पे होता है? राइट साइड पे। तो ये आपकी सारी जो है ये शेडेड रीजन हो जाएगा। तो -1/2 से लेके बड़ी वैल्यू सारी की सारी शामिल हो जाएगी। सेम वैसा क्वेश्चन, लेकिन अब ये y के अंदर है। -4 इधर आ गया तो +4 हो जाएगा। 4/3। तो इसको अगर आपने आसान अल्फाज में लिखना है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। 1, ये वाला 1 और ये 3। 1/3। क्योंकि ये आपके पास एक तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो उसको आपने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको प्लॉट कैसे करना है? अब y की वैल्यू चाहिए। तो इस वाली जो बार है ना आपकी y एक्सिस, इसके ऊपर आपने फोकस करना। यहाँ 0, ये 1 और ये 2। पॉजिटिव है तो यहाँ कर। अब 1 तो इसका होल नंबर है, तो 1 से आगे की बात हो रही है। 1/3, यानी कि 1 से लेके 2 के दरमियान आपने उसके 3 पार्ट्स करने हैं और पहले वाले को मार्क करना है। ये तो टोटल 3 आपके हिस्से हो गए। और जो पहला वाला है इसको आपने मार्क कर देना है। तो 1/3 का मतलब ये हुआ। अब इसके ऊपर आप एक लाइन लगा दें पैरेलल, और x लेस है। लेस, ऊपर की तरफ वैल्यूज y की बढ़ रही हैं, नीचे की तरफ कम हो रही है, तो y की वैल्यू कम है उससे, तो आपके पास नीचे वाला एरिया सारा शेड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो लाइन है ये आगे y = 1/3, और जो नीचे वाला एरिया आ जाएगा वो y <1/3 हो जाएगा।